Sure. Hi guys, this is Darshan Khare reporting live from Pune. And one second. Hi guys, this is Darshan Khare reporting live from Pune with the cameraman Darshan Khare. और ये छोटा सा एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर द पर्पस कि मैं आपको समझा पाऊँ कि फाउंडेशन का जो लॉ है, सीए फाउंडेशन का जो लॉ है, वो हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा कोर्स किस तरीके से मूव होगा या आपने उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं थोड़ा सा इंडेक्स पढ़ लूँ, फिर उसके बाद में कंटेंट शुरू करते हैं. सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन. पहले हम मार्क्स देखेंगे, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. फिर हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से लॉज है. फिर क्वेश्चन किस तरीके से देखे जाते हैं या कैसे पूछे जाते हैं. फिर इसको कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ाना चाहिए. फिर नोट्स मैं आपको क्या देने वाला हूं और अमेंडमेंट्स. ये पूरा का पूरा कंटेंट आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, 5-10 मिनट का ही होगा हार्डली. तो विल सी. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपका जो होल सब्जेक्ट है उसका नाम है बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस, जिसमें से बिजनेस लॉ वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ मैं लेता हूं जो है 60 मार्क्स का. करस्पॉन्डेंस वाला पोर्शन लेते हैं करंट्स. ठीक है, सो ये चीज को आपने याद रखना चाहिए. बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 5 डिफरेंट लॉज में. ठीक है, अब लॉ मतलब बेसिकली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा. अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट के चैनल के ऊपर मैंने कुछ 3 बेसिक लेक्चर डाले हैं बेसिक्स के बारे में फॉर द पर्पस कि आपको समझ में आए कि लॉ क्या होता है. बट वो बेसिक छोड़ के वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, बट इसके एडिशन में आपको 5 डिफरेंट लॉ है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसका वेटेज है 15 से 20 मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 12 से 15 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. पार्टनरशिप एक्ट 12 से 15 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 10 से 15 मार्क्स और एलएलपी एक्ट 5 मार्क. इस तरीके से इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये आपका सिलेबस है. इसके अंदर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के पूरे कलरफुल नोट्स दूंगा. पूरे कलरफुल नोट्स इसके भी है, इसके भी है और इसके भी है. कंपनीज एक्ट और एलएलपी ये हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाले हैं, आईसीआई मॉड्यूल से. इसके पीछे रीजन है कि कंपनीज एक्ट ये सीए फाइनल तक के आता है और कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट है. बहुत ज्यादा कंटेंट मतलब आपके कंट्रोल के बाहर वाला भी कंटेंट है. 470 सेक्शन है. तो मेरे पास तो पढ़ाने के लिए बहुत अफाट कंटेंट है, पर मैं स्टिक रहना चाहूंगा फाउंडेशन के कोर्स में, नहीं तो आपका समय जाया हो जाएगा उस केस में. तो मैं उतना ही कंटेंट लूंगा जो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मॉड्यूल से स्टिक रह रहा हूं. ऑब्वियसली एडिशनली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे हाथ में जो कंटेंट है वो भी आपको दूंगा ही दूंगा. तो ये हम आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ेंगे. इसके एडिशन में मैं आपको नोट्स के अंदर एक केस स्टडी बुक दूंगा. एक केस स्टडी के लिए बुक मतलब केस स्टडी नोट्स दूंगा, जिसके अंदर मैंने केस स्टडीज डिस्कस किए हैं कि एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं. तो ये आपको मिल जाएगा. और आप अगर हमारे नोट्स देखोगे तो हमारे नोट्स टोटली कलरफुल है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. जैसे मैं आपको सिंपली कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स दिखाता हूं एक, तो आपको आइडिया आएगा. सी दिस इज द नोट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर आप अगर पेजेस देखो तो मैं साइड में चार्ट्स बना के देता हूं बड़े बड़े, और साथ साथ में देखो ये चार्ट बनाया हुआ है लंबा चौड़ा, और साथ साथ में पूरे कलरफुल नोट्स है विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस की. आपको पिक्चर देख के ही याद आ जाएगा कि सर ने इसके अंदर क्या पढ़ाया था. ठीक है, और पूरे नोट्स के अंदर मैंने चार्ट्स भर के चार्ट्स बना के दिए हैं, जितने हो सकते हैं उतने चार्ट्स बना के दिए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ये चार्ट्स आप आपके रजिस्टर में लिख सकते हो. ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के नोट्स है. और हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कंपनीज एक्ट और एलएलपी पढ़ेंगे, बिकॉज उसके अंदर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. बहुत ज्यादा कंटेंट भी उसका पढ़ के फायदा नहीं है, क्योंकि सीए इंटर पे वापस से आपको वो कंटेंट पढ़ना ही है. क्लियर है? तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए. सो ये आपका छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि भाई मैं आपको नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ ना. फिर इसके ऊपर सवाल है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं फाउंडेशन लेवल पे 60 मार्क्स के लिए. सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी के डेफिनेशन बताओ, या फिर पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन बताओ, या प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन बताओ. ऐसे डायरेक्ट सवाल आएंगे. और कुछ केस स्टडी बेस्ड सवाल आते हैं. केस स्टडी मतलब कोई केस स्टडी, आपको केस लॉ होगा आपके नोट्स के अंदर. मैंने बहुत सारे केस लॉज देके रखे भर भर के, मतलब हम केस लॉज के चार्ट्स भी रजिस्टर के अंदर बना के रखेंगे. तो आपको केस लॉ के ऊपर सवाल आएगा कि भैया ये केस लॉ हुआ था, ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है, आप बताइए क्या करना है. उसके हिसाब से मैंने मेरे नोट्स ड्राफ्ट किए हैं.
जिसके अंदर सभी कंटेंट है मॉड्यूल का जो मैंने लिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के नोट्स भले ही मैंने बताए हैं, पर पूरा मॉड्यूल का कंटेंट आईसीआई के मैंने इसके अंदर लिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए एकदम सिक्योर रहोगे। और केसेस भी मैंने भर भर के केसेस लिए हैं, तो अगर आपको केस स्टडी बेस भी सवाल आ जाएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। और मैंने एंड में एक और काम किया है, मैंने केस स्टडी के बेसिस पे एक क्वेश्चनियर भी क्रिएट करके रखा है। एक क्वेश्चनर क्रिएट किया है जिसके ऊपर मैंने 2-3 लेक्चर्स का डिस्कशन लिया है कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। मैंने लिखने के टेक्निक्स दिए हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हो इसके टेक्निक्स दिए हैं, आपने पढ़ते वक्त क्या करना चाहिए ये भी टेक्निक्स दिए हैं। तो आपने दो तरीके से, मतलब अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपने दो तरीके से इसको याद रखना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस का प्रिपरेशन भी आपने करना चाहिए और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन आपने करना चाहिए। नॉर्मली इसके पहले फाउंडेशन में केस स्टडी नहीं पूछते थे, बट जब से फाउंडेशन आया है, सीपीटी में तो एमसीक्यू ही था, बट जब से फाउंडेशन आया है तब से उन्होंने केसेस पूछना शुरू किए हैं। पहले सीए इंटर और फाइनल पे केसेस पूछते थे, अब सीए फाउंडेशन पे भी वो केसेस पूछना शुरू किए हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मार्क्स, ठीक है, मैंने आपको मेंशन कर दिया। सिलेबस में कितने लॉज है ये भी मेंशन कर दिया। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये भी मेंशन कर दिया। हाउ टू स्टडी एंड टीच ये भी मैंने एकदम छोटा सा ब्रीफ में मेंशन कर दिया है। हम हमारे क्लास में हाउ टू स्टडी और टीच में मैं एक और चीज बोल दूं, हम हमारे क्लास में भले ही ये थ्योरी सब्जेक्ट हो पर इसको थ्योरी समझ के नहीं पढ़ते। आप मेरे किसी भी ओल्ड स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि दर्शन सर ने इसको एज ए सिर्फ थ्योरी पढ़ाया। मैं इसको केसेस डाल डाल के एकदम फन एलिमेंट डाल डाल के पढ़ाता हूं। फन एलिमेंट इसलिए जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि आप आपके थोड़ा लाइफ में पीछे देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको वो चीजें जल्दी याद आती है जिसके अंदर कोई फन एलिमेंट है। वो आपकी मेमोरीज आपको जल्दी याद आ जाएगी। जहां पे आपने कुछ मजाक किया है, जहां पे आप खुश हो, जहां पे कोई फन एलिमेंट है, वो जल्दी याद आएगा। तो मैंने पढ़ाया ही पूरा फन एलिमेंट में है, पूरा, कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम लॉ के अंदर। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। तो आप डेमो लेक्चर भी अभी देखोगे ना इसके, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, और हमको बहुत मजा आया लॉ पढ़ने में। कई सारे बच्चों ने मुझे रिव्यूज दिए, सर लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, पहले सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट लगता था, अब मुझे लॉ पढ़ने में जबरदस्त इंटरेस्ट आया है सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि हमने उसको बहुत फनी और प्रैक्टिकल बना के रखा है बहुत सारे केस स्टडीज के साथ। तो बस ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, बिंदास सीए फाउंडेशन का लॉ उठा लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, उसके लिए मैं पर्सनली पूरा जिम्मेदार रहूंगा आपका फाउंडेशन का लॉ करने के लिए। नोट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए किस तरीके से है। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप के मैंने बनाए हुए नोट्स है। हम कंपनीज एक्ट एलएलपी आईसीआई के मॉड्यूल से कर रहे हैं क्योंकि हमको उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आता है एक्चुअली, तो हमको स्टिक रहना है एग्जाम और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं केस स्टडी के लिए आपको सेपरेट एक छोटे से नोट्स दे रहा हूं जो एग्जिस्टिंग बुक में ही रहेंगे, तो वो आपके फाउंडेशन के लिए यूज हो जाएंगे। रही बात सबसे आखिरी चीज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब लॉ चेंज होता है, तो बेटा फाउंडेशन पे लॉ इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, मतलब बहुत रेयरली चेंज होता है, और वो भी कंपनीज एक्ट और एलएलपी में चेंज हुआ तो आप अमेंडमेंट्स के टेंशन छोड़िए। अगर अमेंडमेंट आएगा तो आपके एग्जाम के 1 महीने पहले ये अमेंडमेंट यूट्यूब पे आ जाएंगे विथ इट नोट्स। बट अमेंडमेंट होते ही नहीं है जब तक मैं ना डिक्लेयर करूं। आपने ये समझना है कि अमेंडमेंट कोई नहीं है। तो एक बस छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहता था सीए फाउंडेशन लॉ कोर्स का, रिगार्डिंग कि आपने किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एडिशनली मैं मेरे मन की बात बोलना चाहूंगा, बच्चों फाउंडेशन का लॉ ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो बच्चे उसको बड़े आसान आराम से ले लेते हैं, बहुत ऐसे सिंपली ले लेते हैं कि थ्योरी है, और बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन का लॉ क्या, इंटर का या फाइनल का कोई भी लॉ, देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं मेरे बारे में बताऊं तो मुझे 10 साल हो गए सीए फाइनल पढ़ाते पढ़ाते। नियरली आप इंडिया में किसी भी सीए फाइनल के स्टूडेंट को पूछो तो उसको मेरा नाम पता होगा, या हो सकता है वो मुझसे पढ़ा भी होगा। तो 10 साल हो गए सीए फाइनल पढ़ाते पढ़ाते, 5 साल हुए मुझे सीए इंटर पढ़ाते पढ़ाते, और फाउंडेशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे 2 साल हुए हैं। थोड़ा सा उल्टा है, वो लोग पहले नॉर्मली फाउंडेशन पढ़ाते फिर इंटर फिर फाइनल, में थोड़ा उल्टा आया था, फाइनल इंटर फाउंडेशन। सो इसलिए मुझे पता है कि सीए फाइनल लेवल तक के जाने के लिए आपको लॉ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका बेसिक लेक्चर एकदम यहां से स्टार्ट करता हूं कि भैया लॉ मतलब क्या, यहां से हम शुरू करेंगे। वहां से लेके तो मैं आपको 4-5 तगड़े लॉस पढ़ा दूंगा जहां पे आपको मजा आ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जिसको मतलब अगर आप 10th पास स्टूडेंट को बिठा दो, या कोई बीएससी या एमबीबीएस वाले बंदे को भी बिठा दो, या इंजीनियर बंदे को भी बिठा दो, उसको भी लॉ समझ में आएगा। इस लेवल पे मैं लॉ पढ़ाने वाला हूं। टेंटेटिवली हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर आप हम मुझसे पूछो तो 40 एक लेक्चर्स के पास में, हम 40 से ज्यादा, आई होप सो 40-50 के आसपास लेक्चर्स हमारे होंगे, ऑल एंड ऑल क्वेश्चनियर्स वगैरह मिला के,
ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन यार हमने एंड में डिस्कस किया है पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो सिर्फ आप ये समझिए कि एक छोटा सा वीडियो है रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें फाउंडेशन का लॉ टैकल करना है। होप सो कि हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा जितना मुझे पढ़ाने में आता है। आप मेरे कुछ डेमो लेक्चर्स देख सकते हो जो सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि नहीं, सर को भी मजा आता है और हमें भी फाउंडेशन पढ़ने में मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।